जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा कि आर यू स्टूडेंट, तो आपको क्या क्या बोलना है, यस आई एम स्टूडेंट। घबराना नहीं कि क्या पूछ दिया, यस आई एम स्टूडेंट, नो आई एम नॉट स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? तो आर यू लगाएंगे तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अपने आंसर देना है यस या नो के साथ। माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट, और आज की इस वीडियो में हम लोग इज एम आर इस ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। इज एम आर बहुत ही सिंपल है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी आसानी से समझ सकता है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करने वाले हैं कि सर ये भी कोई ग्रामर है पढ़ने वाली, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम तो क्लास 4-5 में पढ़ते थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, लेट मी टेल यू, कि अभी भी ओके हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इज एम आर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ओके कैसे अपने स्पीकिंग में इज एम आर का यूज़ करना है, वो भी नहीं आता है। ठीक है, ओके, लेकिन I am here for them to teach them that how to use is am are in our speaking in our English language. Is that clear? तो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से is am are को पढ़ा के बताऊंगा। ठीक है ना, तरीका तो उसका एक ही होता है, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे लगाना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है ना, पहला हम हिंदी के माध्यम से समझेंगे कि हिंदी, ओके जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अध्यापक हूँ। ठीक है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, फिर एक नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव के थ्रू हम समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो तीनों फॉर्म में हम देखेंगे इज एम आर का कैसे और कहाँ हम यूज करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इज एम आर का हम सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट में यूज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट मतलब कि आपको मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ यूज करना है पहले तो। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं आपके लिए नोट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, नोट ये है सबसे पहले कि हम लोग एम का यूज करेंगे। एम का यूज कहाँ? आई के साथ। ठीक है, ओके आई के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे। इज का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम मतलब कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, ठीक है ना, एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर। ओके, हम लोग फिर आर का यूज कहाँ करेंगे? ओके, आर का यूज हम लोग करेंगे सबसे पहले तो यू, देन वी, देन दे, ओके और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन प्रोनाउन। ओके, चलिए ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आई के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे, और ही, शी, इट किसी व्यक्ति के नाम, और सिंगुलर के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। यू, वी, दे प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ये भी क्या करेंगे हम लोग? बिफोर नाउन प्रोनाउन हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पर हिंदी सेंटेंस में आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे बनाना। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि मैं अध्यापक हूँ, और हम ये जो है सेंटेंसेस उसको हम नाउन प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे, नाउन के साथ यूज करेंगे। और ये जो क्योंकि इज एम आर को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, और जब हम इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? है, हूँ, हो। ठीक है ना, क्या क्या आएगा? है, हूँ, हो, इस तरीके के आएंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो मैं अध्यापक हूँ। ओके, इसको आप चेंज करते हैं, इसका प्रोनाउन चेंज करते हैं तो क्या होगा? सॉरी, प्रोनाउन बोलता हूँ, सब्जेक्ट, हाँ मतलब वही प्रोनाउन। ठीक है, इसका सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो क्या होगा? मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि तुम अध्यापक हो, तुम अध्यापक हो। देखो हो, ओके, तुम अध्यापक हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वह अध्यापक है, वह अध्यापक है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या लिया? मैं अध्यापक हूँ, तुम अध्यापक हो, वह अध्यापक है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या रूल रहेगा इसका? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका रूल क्या रहेगा? ओके, यहाँ पास मैं लिखता हूँ इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर फिर ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले हम ये सेंटेंस बनाते हैं, बहुत सिंपल है। आई के साथ क्या लगाना है हमको? एम लगाना है, तो आई एम टीचर, आई एम टीचर। यू के साथ हम लगाएंगे यू के साथ क्या आएगा? आर, यू आर टीचर, तुम अध्यापक हो, टीचर। ओके, अब वह के साथ क्या लगाएंगे? वह, तो ही। ओके, ही इज टीचर, ही इज टीचर। ओके, अगर यहीं पर क्या होगा? वह अध्यापिका है, वह अध्यापिका है, तो क्या हो जाएगा वहां पर? शी इज टीचर, शी इज
टीचर। इज दैट क्लियर? अगर किसी का नाम हो जाएगा जैसे कि रोहन, ठीक है, रोहन, तो रोहन इज टीचर, रोहन इज टीचर। इज दैट क्लियर? ये जितने भी सेंटेंस मैंने अभी आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बताए, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य। लेकिन जब भी आप को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन होता है हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाना है और कैसे आपको अपने कम्युनिकेशन में उसका आंसर देना है, ये हम समझते हैं। ठीक है, 3 वाक्य आपके लिए लिखे हैं जो भी हिंदी में है, ठीक है ना? ओके, इसी में हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, क्या आप अध्यापक हैं? क्या आप अध्यापक हैं? इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम लोग? ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है ना? तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम लोग? आर यू टीचर। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको चेंज करते हैं। आर यू टीचर, आर यू टीचर, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, इसका हम लोग अब सबसे पहले अफर्मेटिव में इसका आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा? यस, यस आई एम टीचर, आई एम टीचर। ओके, अब इसका हम नेगेटिव में आंसर कैसे देंगे? नो आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। ओके, सो सबसे पहले आप देखिए क्या मैंने बोला, क्या आप अध्यापक हैं? हाँ मैं अध्यापक हूँ। मैं अध्यापक नहीं हूँ, नहीं मैं अध्यापक नहीं हूँ। ठीक है, तो जब आपसे कोई प्रश्न पूछे, कोई whenever someone asks you any question related to EZMR, so how they ask you question, वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जैसे कि आर यू एम्प्लॉय, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, आर यू, जब कोई आपसे पूछेंगे तो ठीक है, जैसे कि आर यू टीचर, क्या आप शिक्षक हैं? जैसे कि आर यू टीचर, तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? यस आई एम टीचर, यस आई एम टीचर। ओके, अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट अ टीचर। इज दैट क्लियर? तो ये नाउन जो होगा ये बदल जाएगा हर बार, कोई आपको टीचर ही नहीं बोलेगा। ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि आर यू बिजनेसमैन, तो यस अगर आप हो तो यस आई एम बिजनेसमैन, अगर नहीं तो नो आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। इज दैट क्लियर? आर यू प्रोफेसर, क्या आप प्रोफेसर हैं? यस आई एम अ प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेसर। इज दैट क्लियर? आर यू व्लॉगर, क्या आप व्लॉगर हैं? यस आई एम व्लॉगर, मैं व्लॉगर नहीं हूँ, नो आई एम नॉट अ व्लॉगर। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी छोटी स्टेप से हम इंग्लिश अपनी इंप्रूव करते हैं। इज दैट क्लियर? और कोई पूछ सकता है कि आर यू इंजीनियर, क्या आप इंजीनियर हैं? ओके, तो यस आई एम इंजीनियर, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, नो आई एम नॉट इंजीनियर। इज दैट क्लियर? तो कब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई, तो वो क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है कोई नाउन। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा आप। ये हो गया जब कोई आपसे पूछे क्वेश्चन तो, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन से पूछेंगे तब कैसे पूछेंगे देखिएगा ना, क्योंकि यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव। इज दैट क्लियर? हम लोग चलिए इंट्रोगेटिव मतलब आई का बना देते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पास इज ही टीचर, इज ही टीचर, क्या वह टीचर है? क्या वह टीचर है? तो आपको क्या बोला? हाँ वह टीचर है, हाँ वह टीचर है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पास अफर्मेटिव में? हाँ, तो यस ही इज टीचर, ही इज टीचर। ओके, फिर क्या होगा नेगेटिव में इसका? नो ही इज नॉट टीचर, ही इज नॉट टीचर। यहाँ पर हम लोग ए का यूज भी कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल का यूज भी हम कर सकते हैं। तो नो ही इज नॉट टीचर। ओके, ही इज टीचर, इज ही टीचर। कोई अगर पूछा कि क्या वह टीचर है? ओके, इज ही टीचर, तो आप बोलेंगे नो ही इज नॉट अ टीचर, यस ही इज टीचर। इज दैट क्लियर? तो अगर और कोई प्रोफेशन पूछे तो क्या होगा? ही इज एम्प्लॉय, सॉरी इज ही एम्प्लॉय, तो यस ही इज एम्प्लॉय। ओके, तो इज ही पुलिसमैन, तो यस ही इज पुलिसमैन। इज दैट क्लियर? तो जब आपको थर्ड पर्सन के बारे में कोई पूछे तो इज पहले आ जाएगा और आपका जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वो बाद में आएगा, फिर आएगा आपका नाउन। ओके, तो इज ही टीचर, ओके, इज ही व्लॉगर, इज ही प्रोफेसर, इज ही डॉक्टर, इज ही इंजीनियर। फिर आपको जब इज पहले आता है तब आपको आंसर देना होता है कि यस
ही इज, नो ही इज नॉट। इज दैट क्लियर? ये थर्ड पर्सन के लिए अप्लाई होता है और ये हम कैसे करेंगे, ये आपके लिए जो पर्टिकुलर आप जो बोल रहे हैं उसके लिए कि आर यू, क्या तुम टीचर हो? ओके तो यस, हाँ मैं टीचर हूँ। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कहाँ पर आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, ओके, यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ओके, और वी के साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ओके, और प्लूरल नाउन हमारा होगा फिर हम लोग आर का यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद हम ही के साथ इसका यूज़ करेंगे, सी के साथ इसका यूज़ करेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो ये हुआ हमारा इज एम आर विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इज एम आर को समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कुछ और सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सिंपल में माई फादर इज प्रिंसिपल, कि मेरे पिताजी क्या है, प्राचार्य हैं। माई फादर, ये जो सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, तो माई फादर इज टीचर, ओके, माई मदर इज टीचर, ओके, माई अंकल इज डॉक्टर, ओके। अब यू के साथ कहते हैं यू आर प्रोफेसर, आप प्रोफेसर हैं, यू आर डॉक्टर, ओके, आप डॉक्टर हैं, ओके, यू आर शॉपकीपर, आप दुकानदार हैं, ओके, दे आर शॉपकीपर्स, वे दुकानदार हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इज एम आर को आराम से समझते हैं, आराम से पढ़ते हैं। अब फिर मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा कि आर यू स्टूडेंट, तो आपको क्या बोलना है, यस आई एम स्टूडेंट। घबराना नहीं कि क्या पूछ दिया, यस आई एम स्टूडेंट, नो आई एम नॉट स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? तो आर यू लगाएंगे तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अपने आंसर देना है यस या नो के साथ। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल ग्रामर एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना कर देख सकते हैं। आर यू प्रोफेसर, आर यू टीचर, आर यू डॉक्टर, आर यू एम्प्लॉय, आर यू व्हाटएवर। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि आपको ये वीडियो आज का जो हम अभी स्पोकन इंग्लिश अपनी डेवलप कर रहे हैं 60 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास की जो सीरीज़ है, उसमें आज मैंने आपको पढ़ाया इज एम आर एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।